नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य और पंचायती के कार्यक्रम में इस बार मैं गिरीश देवांगन जी के साथ हूं। गिरीश देवांगन जी यानी राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह का निर्वाचन क्षेत्र, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश के बाल सखा गिरीश देवांगन जी को ये जो सीट में दांव दिया गया है, ये जो एक मौका दिया गया है, वो चुनौतीपूर्ण है। कई वैतरनियाँ पार करा दी चुनाव की इन्होंने, लेकिन लग रहा है कि इस बार कहीं खुद तो नहीं फंस रहे हैं। गिरीश जी, बगैर औपचारिकता के सीधा सवाल, कई वैतरनियाँ, कई चुनाव आपने पार करा दिए लोगों के, इस बार खुद फंस गए हैं क्या? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हम लोग को जो भी भूमिका या जो भी जिम्मेदारी पार्टी देती है उसे हम लोग बड़ी तन्मयता से, गंभीरता से, लगन से और परिणाम तक ले जाने के लिए काम करते हैं। कहीं फंसने वाली या कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग हर काम को एक बड़ी चुनौती मान के ही करते हैं। तो वैसे ही राजनांदगांव विधानसभा सीट है, यहाँ तो बल्कि आसान है। 15 साल का मुख्यमंत्री और 5 साल के विधायक रहते हुए राजनांदगांव की जो उपेक्षा हुई है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का विधानसभा का विकास होना चाहिए, हुआ नहीं है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत है। यहाँ सड़कों का बुरा हाल है, अंदरूनी गाँव में विकास कहीं दिखता नहीं है। ये चुनौती कोई बड़ी चुनौती नहीं है और मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। कांग्रेस के लोगों ने तो देश की आज़ादी में अपनी जान गंवा दी है, उस चुनौती को स्वीकार किया है। तो राजनांदगांव सीट है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो उस विरासत को लेकर आते हैं कि जहाँ पे जान की परवाह नहीं होती, एक चुनाव हार गए तो क्या हो गया, ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या? चुनाव हारने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। जहाँ तक आप चुनौती की बात की उसको बताया मैं। हर चुनौती हमको स्वीकार है और चुनौती में मैंने पहले ही कहा, हम लोग परिणाम तक ले जाने वाले लोग हैं। परिणाम ये आपको 3 दिसंबर को बताएगा कि यहाँ से जीत किसकी हो रही है। गिरीश जी, बीजेपी के लोगों का ये दावा है कि इस क्षेत्र की उपेक्षा इसलिए 5 साल में हुई क्योंकि ये डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र था। आप इस क्षेत्र से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। कांग्रेस की ओर से ये बातें हैं कि दावेदारी तो हमारी भी थी, आप पैराशूट की तरह आ गए, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये बात कहते हुए समझ लेना चाहिए कि वो क्या बात कह रहे हैं। मतलब माननीय रमन सिंह जो 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इतने भी कॉम्पिटेंट नहीं है कि कांग्रेस के शासन आने के बाद अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे हैं। जहाँ तक बात पैराशूट या बाहरी प्रत्याशी होने की है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का काम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि जो भूमिका हमको देती है वो काम हम लोग करते हैं। पार्टी ने निर्देश दिया कि जाकर राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ो, तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ सभी साथियों के साथ, कांग्रेस परिवार के साथी है, परिवार का सदस्य हूँ। बाहर का व्यक्ति या पैराशूट होने का सवाल ही नहीं उठता। कहीं कोई भीतरघात जैसा तो नहीं है? भीतरघात, खुला घात, आपको ऐसा कोई धोखा तो नहीं मिलने वाला है गिरीश जी? नहीं, सारे साथी बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तन्मयता से काम कर रहे हैं और सभी लोग जी जान लगा कर काम कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल और जनता का प्यार और जनता का विश्वास हम लोग को हासिल हो रहा है। आखिरी सवाल है, क्या आप कोई आंकड़ा दे सकते हैं कि जीत होगी? जो आप दावा कर रहे हैं, चुनौती मैंने स्वीकारी, तो जीत होगी और इतने से कम तो जीत होगी, कोई आंकड़ा है? आंकड़े आने में भी समय है, लेकिन जीत अवश्य होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गिरीश देवांगन जो बता रहे थे कि इस क्षेत्र में काम करने की अपार संभावनाएं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा, लेकिन इनका दावा है कि काम हुआ नहीं। और 5 साल में यदि कोई ये कहता है कि काम इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, तो ये शर्मनाक हाल उनके लिए है जो यहाँ के नुमाइंदे थे। भीतरघात की बात को सिरे से खारिज करते हुए वो इस बात को पूरी चतुराई से घुमा गए हैं कि आंकड़े पे बात की जाए। याद रखिएगा, गिरीश देवांगन के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से हुई थी। याज्ञवल्क्य, राजनांदगांव।